मूवी की कहानी एक टीसी राधे मोहन से शुरू होती है तो संतरे लेकर भाग रहा है। लोग सोचते हैं कि उसने संतरे चुराए हैं, लेकिन वह बताता है कि उसने एक औरत से संतरे खरीदे हैं। फिर वह 14 के संतरे लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है, जिससे सब लोग हंसने लगते हैं। ट्रेन में एक पैसेंजर पूनम राधे मोहन को ध्यान से देख रही होती है। हमें पता चलता है कि 15 साल पहले राधे मोहन का रिश्ता पूनम के लिए आया था। पूनम ने उसे पसंद किया था, लेकिन राधे ने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसके मैथ्स में मार्क्स कम थे। इसलिए पूनम उसे देख रही थी। राधे स्टेशन पर उतरता है और अपना काम करने लगता है। हमें पता चलता है कि उसके पिता की डेथ के बाद उसे यह नौकरी मिली थी। वह सीएम बनना चाहता था, लेकिन पिता की मौत के बाद उसे यह नौकरी करनी पड़ी। हालांकि उसे अकाउंट्स में बहुत रुचि थी और वह बच्चों को फ्री में अकाउंट्स पढ़ाता था। राधे का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है और उसका बेटा मन्नू उसके साथ रहता है। उनके पड़ोस में मोनालिसा नाम की महिला रहती है, जो उसकी देखभाल करती है। एक दिन जब राधे अपने बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट से 50 कट गए हैं। यह देखकर वह तय करता है कि वह इसकी शिकायत करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि पैसे क्यों कटे हैं। दूसरे दिन राधे अपने बेटे के साथ बैंक जाता है ताकि वह शिकायत कर सके कि उसके टैक्स साथ 50 कट गए हैं। वहां वह तिवारी नाम के एक कर्मचारी से अपनी शिकायत राधे ने तिवारी से कहा कि उसके पैसे के लिए शिकायत करना जरूरी है, क्योंकि ये उसके मेहनत के पैसे हैं। तिवारी ने कहा कि वह शिकायत लिख लेगा और इसे अपने सीनियर को देगा, लेकिन राधे को 3-4 दिन बाद आना होगा। यह सुनकर राधे अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता है। जब राधे बैंक से बाहर निकल रहा था, एक आदमी उसे बार बार क्रेडिट कार्ड लेने के लिए परेशान कर रहा था, लेकिन राधे ने उसे मना कर दिया। फिर जब वह ट्रेन में था, तो उसे फिर से पूनम दिखाई दी। वह उसके साथ बात करना चाहता था, लेकिन तभी एक आदमी बीच में आ गया और वह पूनम से बात नहीं कर पाया। राधे ने देखा कि वह आदमी अपनी फाइल भूल गया है, तो उसने उसे ऑफिस में जमा करने का सोचा, लेकिन ऑफिस की महिला ने कहा कि उसे फाइल अगले दिन लानी होगी। रात को राधे ने देखा कि उस आदमी के बैंक स्टेटमेंट है, जो वह सीए के पास ले जा रहा था। राधे ने उसका सारा हिसाब कर दिया, जिससे उस आदमी की समस्या हल हो गई। लेकिन अगले दिन उस आदमी को नहीं पता चला कि यह सब राधे ने किया है, इसलिए वह फिर से झगड़ कर चला गया। फिर राधे के पास उसका दोस्त टंडन आया, जिसने बताया कि उसका भी डू बैंक में अकाउंट है। टंडन ने कहा कि उसका सीए बाहर गया है और आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। टंडन ने राधे से रिक्वेस्ट की कि वो उसका काम कर दे। पहले तो राधे मना कर रहा था, लेकिन जब टंडन ने कहा कि उसका भी डू बैंक में अकाउंट है, तो राधे मान गया। घर आकर राधे ने सारा हिसाब करने लगा और उसे पता चला कि उसके अकाउंट से भी टोइंग 25 कट गए थे। यह देखकर राधे ने अगले दिन टंडन से कहा कि उसे इस बारे में शिकायत करनी चाहिए। टंडन ने कहा, ये तो सिर्फ 2 एक 25 है। राधे ने टंडन को समझाया कि ये उनके मेहनत के पैसे हैं और उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन टंडन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और चला गया। फिर राधे फिर से बैंक आया, लेकिन तिवारी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिससे राधे गुस्सा हो गया और वह तिवारी से झगड़ने लगा। उन दोनों के झगड़े को देखकर बैंक का मैनेजर बाहर आया। राधे ने उसे बताया कि उसके अकाउंट से पैसे कट गए। यह सुनकर मैनेजर ने तिवारी को डांटा। फिर झगड़ा बढ़ गया और मैनेजर ने तिवारी को नौकरी से निकाल दिया। मैनेजर ने राधे से कहा कि वह उसकी समस्या हल करेगा और उसे 2 दिन बाद आने के लिए कहा। जब राधे 2 दिन बाद वापस आया, तो मैनेजर ने उसका स्वागत किया। राधे ने बताया कि उसके अकाउंट में पैसे वापस आते हैं। बैंक की गलती के लिए मैनेजर ने उसे एक टीवी गिफ्ट किया, जिसे देखकर राधे बहुत खुश हुआ। राधे ने देखा कि टंडन को भी टीवी मिला था, क्योंकि उसके अकाउंट से भी ताऊ ताऊ 1-25 कट गए थे और उसने राधे के कहने पर शिकायत की थी। सभी लोग एक मॉल में पार्टी करने गए, जहां टंडन ने कहा कि राधे की वजह से उसे टीवी मिला है। राधे ने कहा कि यह कोई बड़ा स्कैम है, क्योंकि इतनी छोटी रकम के लिए उन्हें इतना बड़ा टीवी मिला है। राधे सबको समझाता है कि डू बैंक के 40 ग्राहक हैं। अगर उन्होंने 20 ग्राहकों के अकाउंट से टैप 50 या अकाउंट से टैप 50 या तो 100 काटे, तो उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। ये छोटी रकम मिलकर बड़ी रकम बन जाती है और शायद यही बड़ा स्कैम चल रहा है। तभी राधे देखता है कि एक आदमी उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। राधे के दोस्तों ने कहा कि अगर उनके अकाउंट से 3, 5, 10 कट गए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
वे क्यों अपना समय बर्बाद करें। राधे ने उन्हें समझाया कि ये पैसे बिना टैक्स के कटते हैं और ये सब पैसा एक आदमी के पास चला जाता है जो कि ब्लैक मनी होती है। यह पैसा देश से बाहर चला जाता है जिससे हमारी करेंसी कमजोर हो जाती है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। टंडन ने कहा कि उसके पास कार या बाइक नहीं है, वह तो मेट्रो से आता जाता है, इसलिए उसे पेट्रोल डीजल के दाम की परवाह नहीं है। राधे समझ गया कि ये लोग उसकी बात नहीं समझेंगे। फिर हम दू बैंक के मालिक मेहता को देखते हैं जो बहुत खुश है क्योंकि उसने एक बड़ा स्कैम किया है और उसके पास वो 13 करोड़ आ गए हैं। वह उन पैसों से ऐश कर रहा है और उसे एक पॉलिटिशियन का समर्थन भी है जिसकी मदद से वह यह सब कर रहा है। राधे ने देखा कि पूनम ट्रेन से उतर गई तो वह भी उसके पीछे पीछे उतर गया। इस वजह से उसका वॉलेट ट्रेन में रह गया। राधे ने पूनम से 1 ली क्योंकि उसके पास वापस चाहने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उसने पूनम से उसका नंबर लिया ताकि वह फोन पे कर सके। पूनम ने भी उसे अपना नंबर दे दिया। इसके बाद वे दोनों अक्सर मिलने लगे, लेकिन राधे उस बैंक के स्कैम को भूल नहीं पा रहा था। इसलिए वह फिर से दू बैंक गया जहां उसे क्रेडिट कार्ड वाला मिला। राधे ने कहा कि वह क्रेडिट कार्ड जरूर लेगा, लेकिन उसके बदले उसे कस्टमर के अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। सुनकर क्रेडिट कार्ड वाला मान गया और राधे को स्टेटमेंट दे दिया। जब राधे ने सारे स्टेटमेंट देखे तो उसे पता चला कि लगभग सभी के अकाउंट से स्कैम किया गया था। इसके बाद राधे पुलिस के पास शिकायत करने गया, लेकिन पुलिस वाला मेहता के साथ मिला हुआ था, इसलिए उसने राधे की शिकायत नहीं लिखी। फिर राधे ने कोर्ट केस करने का फैसला किया। जब मेहता को राधे की शिकायत के बारे में पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। तो बैंक का मैनेजर उसे समझाता है कि पहले राधे की शिकायत पर उन्होंने उसे टीवी देकर मामला शांत कर दिया था, लेकिन अब राधे ने फिर से शिकायत कर दी। मेहता कहता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। फिर मेहता एक पॉलिटिशियन दयाल को कॉल करता है और उसे कहता है कि सब कुछ मैनेज करे। इसके बाद मेहता एक पुलिस ऑफिसर को पैसे देता है और कहता है कि वह राधे को परेशान करे। पुलिस ऑफिसर राधे को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उससे पूछता है कि उसे ये सारे स्टेटमेंट कहाँ से मिले। राधे ने क्रेडिट कार्ड वाले के बारे में कुछ नहीं बताया। पुलिस वाले राधे से ऐसे पूछताछ करने लगते हैं जैसे उसने कोई बड़ा स्कैम किया हो। तभी पूनम वहां आती है। राधे उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि पूनम एक पुलिस ऑफिसर है। पूनम राधे से कहती है कि भले ही वे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इस केस का चार्ज उसके पास है, इसलिए राधे को प्रोफेशनल रहना होगा। राधे बताता है कि उसने एक बड़ा स्कैम खोज निकाला है, लेकिन पूनम पूछती है कि उसे ये स्टेटमेंट्स कहाँ से मिले। राधे इसका जवाब नहीं दे पाता। पूनम कहती है कि जब तक राधे नहीं बताएगा वे आगे की जांच नहीं कर सकते। राधे का कहना होता है कि उन्हें इन अकाउंट्स की जांच करनी चाहिए जिससे सारी समस्याएं समझ में आ जाएंगी। फिर मेहता को पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड वाले ने वो सारे स्टेटमेंट चुराए थे और राधे को दिए थे। मेहता अपने लोगों से कहकर उसे पीटवा देता है और जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन दयाल आकर उसे रोक देता है। दयाल कहता है कि अगर मेहता ऐसा कुछ करता है तो यह सब न्यूज में आ जाएगा और उन्हें बड़ी समस्या होगी। इसके बाद मेहता क्रेडिट कार्ड वाले को छोड़ देता है। दयाल मेहता से कहता है कि राधे की चिंता न करें, वे उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह खुद ही पीछे हट जाएगा। इस बीच राधे अपने बेटे के साथ घूमने गया था, तभी उसे क्रेडिट कार्ड वाला मिलता है। वह राधे से कहता है कि वह अपने बेटे और खुद को बचा ले। यह सुनकर राधे समझ जाता है कि उसकी जान भी खतरे में है। डू बैंक का मैनेजर अपने बैंक स्टेटमेंट में कुछ धोखाधड़ी करता है और पुलिस को देता है ताकि पुलिस को लगे कि राधे ही धोखेबाज है। पूनम भी राधे से यही कहती है कि मैनेजर ने जो स्टेटमेंट दिए थे उसके अनुसार उनके अकाउंट से पैसे नहीं कटे। यह सुनकर राधे समझ जाता है कि उन्होंने स्टेटमेंट में भी धोखाधड़ी की है। राधे कहता है कि उसमें कस्टमर्स की लिस्ट है जिनका स्टेटमेंट उसने उन्हें दिया था। वह पूनम से कहता है कि वे उन कस्टमर्स से संपर्क करें और उनका असली स्टेटमेंट लें, जिससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि बैंक ने धोखाधड़ी की है। पूनम वैसा ही करती है और लोग आकर उसे स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन पूनम का कहना होता है कि राधे का स्टेटमेंट फेक है, जिससे राधे गुस्सा हो जाता है। राधे पूनम से कहता है कि वह सच में मैथ्स में बहुत कमजोर है। यह सुनकर पूनम नाराज हो जाती है और कहती है कि 15 साल पहले भी उसने यही बोलकर उसे रिजेक्ट किया था। अब राधे को याद आता है कि उसने 15 साल पहले पूनम को रिजेक्ट किया था और उसे लगता है कि पूनम शायद बदला ले रही है। जब राधे का केस कोर्ट में जाता है तो वहां भी उसका केस खारिज हो जाता है, क्योंकि जज का कहना था कि राधे जानबूझकर बैंक को परेशान कर रहा है। इसके चलते राधे को 1 दिन की जेल भी हो जाती है। वहां मेहता उससे मिलने आता है और समझाता है कि उसे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। मेहता कहता है कि वह लोगों के अकाउंट से 30-50 निकालता है।
मेहता कहता है कि उन्हें परवाह नहीं है अगर लोगों के पास चीप चास या ट्यूंडस हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह राधे को सलाह देता है कि वह इन लोगों की चिंता करना बंद करे और अपने काम पर ध्यान दे। वह यह भी कहता है कि जब राधे कल जेल से बाहर आएगा तो वह उसे और भी बड़ा टीवी गिफ्ट देगा। इस बीच पूनम को राधे के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जब उसने स्टेटमेंट चेक किए तो उसे पता चला कि राधे सच बोल रहा है। पूनम ने जब यह बात अपने सीनियर को बताई तो उसने उसे धमकाया कि वह चुप रहे, नहीं तो उसे परेशानी हो सकती है। इस वजह से पूनम राधे का साथ नहीं दे पाई और वह खुद को बहुत दोषी महसूस कर रही थी। पूनम के ससुर ने उसे कहा कि वह राधे को कॉल करे। पूनम ने राधे को कॉल किया, लेकिन राधे ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। हमें पता चलता है कि पूनम के पति की कई साल पहले मौत हो गई थी और वह अपने ससुर का ख्याल रखती थी। फिर हम राधे को देखते हैं जिसने ये सारे स्टेटमेंट आरबीआई को भेज दिए थे। इसके बाद आरबीआई से मेहता को कॉल आता है, जिसे सुनकर मेहता बहुत गुस्सा हो जाता है और तय करता है कि अब वह राधे को सबक सिखाएगा। तभी दयाल आता है और मेहता को शांत करता है, कहता है कि वह अपने तरीके से राधे को संभालेगा। फिर हम राधे को देखते हैं जो अपने घर पर था। तभी वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आते हैं और उसका घर तोड़ने लगते हैं। राधे ये देखकर चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि उसे कल ही नोटिस दिया गया था कि उसका घर अवैध है, लेकिन उस नोटिस पर 2 महीने पहले की तारीख लिखी हुई थी, जबकि उसे नोटिस कल मिला था। मोनालिसा ने बताया कि जब वो आदमी नोटिस देने आया था तो उसके पति ने उस पर साइन करने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने उसे 30 लाख दिए, जिसके बाद मोनालिसा के पति ने नोटिस पर साइन किया। ये देखकर राधे समझ गया कि यह सब मेहता की चाल थी। अगले दिन जब राधे ऑफिस गया तो उसे पता चला कि उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। उनका कहना था कि राधे ने 30-17 का स्कैम किया है, इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक राधे को सस्पेंड कर दिया गया। राधे को समझ में आ गया कि यह सब मेहता ही करवा रहा है। फिर राधे अपने बेटे के साथ एक बेंच पर बैठा था। तभी मेहता वहां आया और डांस करने लगा। उसने राधे से कहा कि अगर उसने ये सब नहीं किया होता तो वह आराम से जिंदगी जी रहा होता। फिर मेहता मन्नू को पकड़ लेता है और राधे से कहता है कि वह अपने कपड़े उतारे, क्योंकि उसकी वजह से मेहता परेशान हुआ है। राधे अपने बेटे के लिए कपड़े उतारने लगता है। तभी वही अंकल आते हैं जिन्होंने मॉल में राधे का वीडियो रिकॉर्ड किया था। वे मेहता से पूछते हैं कि वह बच्चे के साथ क्या कर रहा है। उनके शोर मचाने पर वहां काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे मेहता को मन्नू को छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। फिर वे लोग राधे को अपने घर ले जाते हैं और बताते हैं कि उनका भी अकाउंट डू बैंक में है। असल में उस आदमी ने वीडियो रिकॉर्ड करके अपने सीए कर रहे बेटे को दिखाया था। इसके बाद वे समझ गए कि डू बैंक वाले उनके साथ कैसे धोखा कर रहे हैं और सभी लोग राधे का साथ देने के लिए तैयार थे। अब राधे को समझ में आ गया कि वह अब अकेला नहीं है। अगले दिन सभी लोग डू बैंक में जाकर अपना अकाउंट बंद करने लगते हैं। जब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं तो बाकी लोगों को लगता है कि बैंक बंद होने वाला है, इसलिए और लोग भी अपना अकाउंट बंद करने लगते हैं। यह देखकर मेहता बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पहले से आरबीआई उसे परेशान कर रहा था और अब लोग भी अपना अकाउंट बंद कर रहे थे। इस बीच पूनम एक वीडियो बनाती है और उसमें अपना असली स्टेटमेंट अपलोड कर देती है। इसे देखकर लोगों को समझ में आ जाता है कि राधे जो कह रहा था वो सच है। इससे मेहता की परेशानी और बढ़ जाती है। मेहता दयाल से कहता है कि अब बुरी तरह फंस चुका है। दयाल उसे सलाह देता है कि वह थोड़े पैसे लेकर भाग जाए। उनके पास 2 करोड़ थे, इसलिए दयाल कहता है कि मेहता उसे 3-1-500 करोड़ दे और बाकी 300-500 करोड़ लेकर भाग जाए। ये सुनकर मेहता चौंक जाता है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। दयाल कहता है कि वो उसके लिए लंदन में रहने का इंतजाम कर देगा। इसके बाद मेहता नीक 500 करोड़ देकर लंदन जाने की योजना बनाने लगता है। वहीं राधे अपनी जांच में सभी रिपोर्ट सबमिट कर देता है और यह साबित कर देता है कि उसने कोई स्कैम नहीं किया था। राधे अपने सीनियर से कहता है कि 3 का स्कैम दिखाया गया था, क्योंकि असल में कोई बड़ा स्कैम छुपाया जा रहा। फिर हम मेहता को देखते हैं जो अपना सामान पैक करता है और प्लेन से लंदन जाने के लिए निकल जाता है। जब वो प्लेन में बैठा होता है तभी वहां का स्टाफ आता है और बताता है कि उसके लगेज में कुछ अजीब चीजें हैं। यह सुनकर मेहता घबराकर भागते हुए आता है। जब मेहता अपने लगेज की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसका बैग पूरी तरह कीचड़ से भरा हुआ है। दरअसल एयरपोर्ट का क्लीनर स्टाफ भी डू बैंक में ग्राहक था और उन्हें पता था कि मेहता उनका पैसा लेकर भाग रहा है, इसलिए उन्होंने उसके बैग को कीचड़ से भर दिया और सारे पैसे कचरे के डिब्बों में डाल दी। अब वे सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं जहां आरबीआई वाले और पुलिस भी मौजूद होते हैं। पुलिस मेहता को पकड़ लेती है। मेहता दयाल को कॉल करता है, लेकिन दयाल गुस्से में होता है क्योंकि मेहता ने उसे चेक 500 करोड़ बताकर सिर्फ 500 करोड़ दिए थे और बाकी पैसे लेकर भाग रहा। इस सब के बाद दयाल खुश होता है क्योंकि उसकी मेहनत की वजह से यह स्कैम सामने आ चुका है। वह पूनम को भी माफ कर देता है और उनका रिश्ता ठीक हो जाता है और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। यह थी हिसाब बराबर मूवी की कहानी। अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।